इस बैंक में आपका खाता है ना, इस बैंक में अगर पैसे आपने रखे हुए हैं तो इस बैंक से अपने पैसे निकाल लेना। आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगा दी है। इसके नए अकाउंट ओपनिंग पर, ऑनलाइन सर्विसेज पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। पता चले इस बैंक का हाल भी पेटीएम की तरह हो जाए कि रातों रात इसे भी बंद कर दे आरबीआई। इससे पहले आप सावधान हो जाओ, अपने पैसे की सुरक्षा करो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही बड़े दिग्गज बैंक पर बैन लगा दिया है। आरबीआई जैसे कि आपको पता है कि ये रूट बैंक है जो कि सारे के सारे बैंक को संचालित करता है। सारे के सारे बैंक इसके अंडर में आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सारे के सारे बैंक की निगरानी करता है, सारे के सारे बैंक्स को अपने अंडर में रखता है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है और सारे के सारे जो बैंक है वो सब क्लास की तरह काम कर रहे हैं। तो जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं वो सारे के सारे बैंक को फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर कोई बैंक ऐसा नहीं करता, किसी की सिक्योरिटी वीक है या फिर कोई अपने कस्टमर्स के साथ चीट कर रहा है, कोई धोखा कर रहा है, कोई कस्टमर का डेटा लीक कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज अगर आरबीआई को समझ में आती है, इमीडिएटली आरबीआई उस बैंक को बैन कर देता है, यानी कि उस बैंक पर बैन लगा देता है। ऐसा ही एक बहुत बड़े बैंक के साथ अभी लेटेस्ट में हुआ। 26 अप्रैल को आरबीआई ने उसे बंद कर दिया। उसकी नए अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करने पर, नए अकाउंट ओपन करने पर, नए क्रेडिट कार्ड इश्यू करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, बंद कर दिया है। और ये कंसर्न किस लिए आया है? सिक्योरिटी पर्पस से, डेटा पर्पस से। यानी कि बैंक ने कुछ ऐसी काम कर दी है, कुछ ऐसी लूज सिक्योरिटी के कारण कस्टमर्स का जो डेटा है उसके कारण आरबीआई को लगा कि ये बैंक हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है और उसके नए अकाउंट ओपनिंग पर, मोबाइल बैंकिंग से नए अकाउंट ओपनिंग पर, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग पर, क्रेडिट कार्ड्स पर आरबीआई के द्वारा बैन लगा दिए गए। ये नया बैंक क्या है, क्यों आरबीआई ने ऐसा किया, इसकी क्या सिक्योरिटी पर्पस थे, सारा इस वीडियो पे जानेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। तो जिस बैंक की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर आरबीआई ने 26 अप्रैल को बैन लगाया हुआ है, यानी कि अभी तक इसे पोस्टपोन में रखा गया है। ये बैंक अब नए ऑनलाइन अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, नए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है। इस बैंक का नाम बहुत ही बड़े दिग्गज बैंकों में से आता है। ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो अभी प्रेजेंट में आरबीआई के द्वारा अपडेट आया है 26 तारीख को कि आरबीआई ने इसे अस्थायी रूप से बैन कर दिया है, नए अकाउंट ओपन करने पर, ऑनलाइन बैंकिंग और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर। ऐसा आरबीआई ने क्यों किया, ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख लो आप। आरबीआई बार्स कोटक महिंद्रा बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स वाया ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एंड चैनल्स। तो आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल को डायरेक्ट कोटक महिंद्रा बैंक को स्टॉप कर दिया है अपने नए अकाउंट ओपन करने पर, कि आप ऑनलाइन नए अकाउंट ओपन नहीं करोगे और ना ही नया अपना क्रेडिट कार्ड जारी करोगे। ऐसा आरबीआई ने इसलिए कहा क्योंकि जो आरबीआई 2022 और 2023 से कोटक महिंद्रा बैंक को यह देख रहा है कि जो हमारे गाइडलाइंस है, जो हमारे सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं वो कोटक महिंद्रा के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। इसका लूज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस और जो कस्टमर्स का डेटा है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। इस कारण से लोगों का पैसा भी सुरक्षित नहीं है। अगर डेटा सुरक्षित नहीं तो पैसा सुरक्षित नहीं है, बिकॉज नाउअडेज जो डेटा है वही पैसा है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो डेटा के रूप में ही अकाउंट में रहता है। तो अगर ये सिक्योरिटी पर्पस कंसर्न आरबीआई को दिखा है, इसलिए आरबीआई ने बंद कर दिया इसे कि अभी आप हमारे नए गाइडलाइन आने तक, नए हमारे निर्देश आने तक नए अकाउंट नहीं खोलेंगे और नया क्रेडिट कार्ड नहीं जारी करेंगे। ये आरबीआई ने इसके कुछ मेन रीजन थे कोटक महिंद्रा बैंक के इस प्रकार करने पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 बड़ी शर्तें कही थी। ये 3 शर्तें कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा फॉलो नहीं की गई, जिसमें पहला है आरबीआई को आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी और डेटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी इस क्षेत्र में गंभीर कमियां मिली। लगातार 2 साल से ऐसा देखा गया, लेकिन इसमें कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अब यहाँ पर तो 3-4 चीज मिली है। यहाँ पर यूजर एक्सेस मैनेजमेंट मतलब कि आप लॉग इन लॉग आउट करते हैं ना, कोटक महिंद्रा बैंक या किसी भी बैंक का इंटरनेट बैंकिंग ये यूज करते हैं, तो आप यूजर नेम पासवर्ड डालें, लॉग आउट लॉग इन करें। इसके बीच में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। सिक्योरिटी पर्पस से ये कंसर्न आईटी डिपार्टमेंट यानी कि आरबीआई के आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा रेस किया गया कि भाई यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर ये बहुत लूज सिस्टम है, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी, जो कस्टमर्स का डेटा है वो सिक्योर नहीं है। तो इस प्रकार के जो कंसर्न है वो रेस किए गए। 2022-23 से गाइडलाइंस भी जारी की जा रही थी कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई के द्वारा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा चीज क्या है कि मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम सीएसबी और इसके ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग चैनल से पिछले 2 साल से लगातार आउटेज देखा गया है। लेटेस्ट 15 अप्रैल को हुआ था, जिसमें ग्राहकों को असुविधा हुई थी। यहाँ पर एक चीज ये है कि इंजीनियर्स की जो संख्या थी, अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने ये अनाउंस किया हुआ है कि लगभग 400 से ज्यादा एम्प्लॉइज जो कि गूगल, फेसबुक और बड़ी बड़ी टॉप कंपनियों के एम्प्लॉइज वो हायर करेगा। तो ये इसी कारण है कि इनका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है। आरबीआई ने दूसरा अपना स्टेटमेंट दिया। तीसरा यह है कि अब लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा बैंक के एक्सटर्नल ऑडिट के बाद की जाएगी।
इस एक्सटर्नल ऑडिट के लिए बैंक को आरबीआई के पहले मंजूरी लेनी होगी। बैंक को आरबीआई के इंस्पेक्शंस और एक्सटर्नल ऑडिट में बताई गई सभी कमियों को दूर करना होगा। यानी कि जो भी आरबीआई अभी कोटक महिंद्रा बैंक को बोलेगा कि आप ये जो चीजें हैं इन सब चीजों में अपना ध्यान दो, इसके बाद ही हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए या अपना काम चालू रखने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि क्या अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि अगर आपका पहले से अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो आपको कोई प्रॉब्लम है। देखिए यहां पर अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक का, या फिर आपका पहले से अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो अभी तक ऐसी कोई इसमें मतलब असुविधा नहीं है, या फिर कोई ऐसा निर्देश आरबीआई की तरफ से नहीं आया है कि अगर आप ओल्ड कस्टमर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, डेटा सिक्योरिटी की बात है तो आरबीआई उस पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, मेरी जो सेल्फ ओपिनियन है कि अभी अपना पैसा अगर आप थोड़ा बहुत है या फिर आप चाहते हैं कि निकालकर दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लें तो ऐसा आप कर भी सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई सिक्योरिटी मेजर कंसर्न इस प्रकार से रेज नहीं किया गया है कि आपको, या फिर अलर्ट नहीं किया गया है कि आप अपना पैसा निकाल लें, या कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि जो पुराने क्रेडिट कार्ड है वो चलते रहेंगे, नए क्रेडिट कार्ड नहीं बना पाएगा और नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा, यानी कि नए खाते ऑनलाइन नहीं ओपन कर पाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये जो बड़ा कंसर्न था कोटक महिंद्रा बैंक का ये था। अब यहाँ पर एक चीज ये बात आती है कि क्या आगे आरबीआई इसे अलाउ कर सकता है। तो अगर जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो ये सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, ये कोटक महिंद्रा बैंक फॉलो करता है तो आरबीआई परमिट कर सकता है कि चलो भाई आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आरबीआई इसे मंजूरी नहीं देगा और इसे फिर आगे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।